अगर आप किसी गरीब शरबत फरोश के सामने बेहोश हो जाएं तो क्या वो आपको सिर्फ पानी देगा या अपनी रोजी का शरबत पिलाएगा? इसी सवाल का जवाब हमने जानना है इसी वीडियो में। हमने इस जंगल में खड़े इस गरीब शरबत वाले की मदद करने का सोचा कि इसकी कुछ मदद की जाए, लेकिन हमने ये फैसला किया कि क्यों ना एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट भी किया जाए ताकि ये मदद उसको एक इनाम की शक्ल में दी जाए। हमने प्लान बनाया और सर पर कुछ जंगल में खड़े पौधों के फूल और पत्ते लगाए ताकि लगे कि ये एक लकड़ी काटने वाला बंदा है। कमर पर कपड़ा भी बांधा और रोड से कुछ फासले पर जंगल के अंदर वाली साइड पर जाने लगा और टीम मेंबर अमीन भाई और सदाम गुल शरबत वाले की तरफ रवाना हुए इससे शरबत पीने। यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ ताकि शरबत वाले को ये ना लगे कि मैं इनके साथ हूँ। जैसे अमीन भाई और सदाम गुल पहुंचे शरबत वाले के पास तो अंकल जी फौरन खड़े हुए और इनके लिए शरबत बनाने लगे। अंकल से इन्होंने कुछ बातें की कि ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बीमारी की वजह से आंखों की नजर और कानों से सुनने की इस्ताहत कम हो गई है, इसलिए स्पीकर लगाया हुआ है। इतने में मैं भी सामने से नमूदार हुआ और टहलता हुआ आ रहा था। यहाँ पर जंगल में एक छोटा सा दरबार भी है मिट्टू पीर के नाम से, वहाँ पर अंकल जी खड़े होते हैं। इतने में अंकल जी की नजर मेरे ऊपर पड़ी और मुझे देखते रहे कि ये कौन आ रहा है। इतने में मैं भी प्लान के मुताबिक गिर गया, जिसकी वजह से मेरा टीम मेंबर मेरे पास भाग के आया और उठाने लगा, ये शो कराने के लिए कि क्या अगर कोई इस जंगल में जरूरतमंद आता है तो ये अंकल उसकी मदद करेंगे या नहीं। बहरहाल जैसे मुश्किल से मुझे उठाया और आहिस्ता आहिस्ता लेकर आने लगे शरबत वाले के पास। यहाँ पर एक और बुजुर्ग भी खड़े थे जो ये सारा सीन देख रहे थे। जैसे टीम मेंबर मुझे शरबत वाले के करीब लेकर आया तो शरबत वाले चाचा ने शरबत का गिलास पहले से बनाकर मेरे पास आने लगे और मुझे पिलाने लगे। अंकल जी का ये अमल हमें बहुत अच्छा लगा कि कितना एहसास इस शख्स में है। ये शख्स साथ में खड़े नलके से भी पानी भरकर पिला सकता था, लेकिन इस चाचा ने इंसानियत का ख्याल रखते हुए मुझे शरबत से भरा गिलास दिया और बार बार इसरार करने लगा कि और पियो। फिर कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कि लकड़ी काट रहा था, गर्मी और प्यास बहुत लगी थी, पानी पास नहीं था तो सोचा क्यों ना दरबार पर जाकर पानी पी लूं, लेकिन यहाँ आते हुए चक्कर आने लगे और गिर गया। इसके बाद मुझे लिटाया गया और फिर टीम मेंबर ने पानी डाला। मुझे हंसी भी आ रही थी। चाचा ने अपने बेटे को कहा कि पानी दे दो, इससे चेहरा धुआया और चाचा जी रेडी को छोड़कर मेरे पास में बैठे और हैरान भी थे कि ये तो नौजवान है, कैसे गिरा। अब बारी थी चाचा जी को बताने की कि ये सब जो आपने देखा ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, ये बंदा हमारा अपना था। हमने ये प्लान बनाया कि ये चाचा किसी ऐसे शख्स की मदद करना चाहेंगे जो इसी वीराने जंगल में इनके पास आए, लेकिन चाचा ने कहा कि नहीं, मुझे आप पहले बताते। हमने कहा यही तो आपको नहीं बताना था। फिर वो पैसे नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से साथ में बैठे बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने हमसे ये इनाम वसूल किया। इस तरह के एहसास वाले लोग बहुत कम नजर आते हैं जो अपनी गुर्बत होने के बावजूद भी दूसरों की मदद करने को पहले तरजीह देते हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ से गुजरे तो चाचा जी से लाजमी शरबत पिए ताकि इनका घर बार अच्छी तरह से चले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।